नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रस को देखेंगे। चाहे आप हाई स्कूल के छात्र हो या फिर 12th के छात्र हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। लेकिन यहाँ पे मेन टारगेट क्या है? बोर्ड एग्जाम। दोस्तों बोर्ड एग्जाम में रस पूछे जाते हैं और वो 2 नंबर का आता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे कि दोस्तों आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि रस क्या होता है। ठीक है, रस से ही हम जानेंगे कि रस क्या होता है। तो दोस्तों जिससे हमें आनंद मिलता है, जो हमें आनंद देता है, वह क्या होता है दोस्तों? रस होता है। जैसे किसी भी चीज का हम स्वाद चखते हैं तो उससे जो हमें आनंद मिलता है वह क्या होता है दोस्तों? रस होता है। जैसे हम कोई भी काव्य देख रहे हो या फिर कोई भी नाटक देख रहे हो, तो उसको देखने से, सुनने से जो हमें आनंद मिलता है, उससे सीख मिलती है, वह क्या होता है दोस्तों? रस होता है। ठीक है, समझ में आया? तो दोस्तों अब देखिए श्रृंगार रस की परिभाषा। तो जब भी भाव, अनुभव तथा संचारी भाव क्या है दोस्तों? कि जब भी भाव, अनुभव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो रति क्या है दोस्तों? कि रति नामक स्थायी भाव से क्या है? जब भी भाव, अनुभव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो रति नामक स्थायी भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है दोस्तों, श्रृंगार रस की परिभाषा समझ में आई? क्या है दोस्तों? कि जब विभाव, अनुभव तथा, कैसे याद करना है दोस्तों? कि जब विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो रति नामक स्थायी भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? तो दोस्तों अब देखिए इसका उदाहरण क्या है दोस्तों? कि कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हैं नैनन ही सब बात। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि एक सभा का आयोजन होता है, तो वहां पर नायक और नायिका बैठे हुए हैं। नायिका की नात रिश्तेदार, उसके घर संबंधी सारे लोग बैठे हुए हैं। तो नायक जो है वो अपनी नायिका से इशारे में कुछ कहता है। देखिए कि कहत, नायक जो है वो अपनी नायिका से इशारे में कुछ कहता है, तो नटत यानी कि नायिका जो है वो उसको नकार देती है। क्या है? प्रेमी कुछ कहता है अपनी नायिका से, तो प्रेमिका जो है वो नकार देती है। तो रीझत, रीझत खीजत यानी कि वो रीझने लगता है। खीजत यानी कि वो खिसियाने लगता है। तो मिलत खिलत लजियात क्या है? कि दोनों जो आपस में एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो लज्जा आने लगती है। क्या होता है? कि लज्जा आ जाती है। देखिए कि नटत यानी कि नकार रही है, तो उसके अंदर भी प्रेम है, लेकिन वो क्या कर रही है? नकार रही है। रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात, तो जब नकार देती है वो, तो नायक जो है वो रीझ जाता है और खिसियाने लगता है। मिलत खिलत लजियात यानी कि जब एक दूसरे की आंखों में दोनों देखते हैं तो क्या होता है? लज्जा आ जाती है। ठीक है, तो भरे भवन में यानी कि भरे भवन में करत हैं। क्या है दोस्तों? कि इतनी सारी सभा बैठी हुई है, फिर भी वे नैनुन ही सब बात, कि भरे भवन में करत हैं नैनन ही सब बात, की इतनी सारी सभा बैठी हुई है, फिर भी वे दोनों क्या हैं? आपस में आंखों में आंख मिलाकर बात कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आया? कि कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात और भरे भवन में करत हैं नैनन भी सब बात। ठीक है दोस्तों, समझ में आया ये उदाहरण? अगर ये नहीं याद होता है तो ये याद कर लीजिए, ये फिल्मी गाना तो आपको आता है दोस्तों। दूसरा उदाहरण देखिए कि ये रेशमी जुल्फे, ये सरबती आंखें,
इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी। तो दोस्तों ये आपको उदाहरण नहीं याद होता है तो आप ये लिख सकते हैं। तो आप लोग ये मत सोचिए कि ये लिख देंगे तो नंबर कट जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, क्योंकि 100 में से 100% आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ये भी आप उदाहरण लिख सकते हो, ठीक है। क्या है दोस्तों कि ये रेशमी जुल्फें, ये सरवती आंखें, इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी। इस तरह से आप दोस्तों लिख सकते हो, ठीक है। क्या है कि ये रेशमी जुल्फें, ये सरवती आंखें, इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी। इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर भी दोस्तों प्रेमी और प्रेमिका के बारे में कहा है। अगर यहाँ पे दुख का होता तो संयोग श्रृंगार होता, और अगर यहाँ पे बिछड़ने का होता तो वियोग श्रृंगार होता, ठीक है दोस्तों। तो आप ये उदाहरण लिख सकते हो, ठीक है। श्रृंगार रस दोस्तों समझ में आया। क्या है कि जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो रति नामक स्थायी भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है, ठीक है दोस्तों। समझ में आया, बहुत ही सरल है, इसके उदाहरण भी दोस्तों बहुत ही सरल है। तो दोस्तों कमेंट में बताएं कि आज का वीडियो कैसा लगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि दोस्तों इसी तरह के नए नए वीडियोस लाते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।